तो आज आपके लिए लेके आई हूँ कि हेयर के बारे में जो हमारे टूल्स होते हैं उनमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आप बिगनर हो तो आपके पास हेयर स्टाइलिंग के लिए कौन से टूल्स होने चाहिए। तो ये मेन होते हैं, जितने सिर्फ मेन टूल्स हैं उतने मैं दिखा रही हूँ, उतने आपके पास होने ही चाहिए। अगर उतने नहीं है आपके पास तो आपका काम फिर नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले मैं ना आइकॉनिक के टूल्स रखती हूँ। आइकॉनिक के बहुत अच्छे टूल्स होते हैं आइकॉनिक का। तो इसमें जो हमारी सेटिंग्स बहुत अच्छी होती है, मेन ये इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ से हमारी एयर होती है और एयर इसमें बहुत तेज होती है। ठीक है, आप इसको नंबर वाइज भी सेट कर सकते हो, फिर इसको फास्ट भी कर सकते हो और मीडियम में भी ला सकते हो। तो क्या होता है, और यहाँ से हमारी यहाँ से हमारी हीट होती है। तो यहाँ से हम हीट को कंट्रोल करते हैं। हीट अगर मुझे नहीं चाहिए तो हम नॉर्मल भी रख सकते हैं, विदाउट हीट चला सकते हैं। फिर क्या है, हम इसको इक्वल कर सकते हैं कम हीट में, कि जिससे हमारे हेयर डैमेज ना हो। और अगर मुझे बहुत जल्दी ड्रायल चाहिए, किसी का बाल सुखाना है, ट्रीटमेंट हो रहा है कोई, तो उसमें बहुत जल्दी हमें चाहिए रिजल्ट, तो क्या है हम यहाँ से इसका जो है सेट भी कर सकते हैं। और यहाँ से हम अप डाउन जैसे ब्रश पे भी होल्ड कर सकते हैं। जब हम ड्रायल चलाते हैं तब भी हम होल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा कूल हो जाता है। हीट आ रही है, आप यहाँ से ऑन ऑफ मत करिए, ऐसे इसको प्रेस करिए, कूल हो जाएगा, फिर छोड़ दीजिए, फिर से हीट आएगी। और इसको क्या बोलते हैं, नोजल। तो इसको नोजल बोलते हैं। जब ब्रश से हम कोई भी ड्रायल, आउट कर्ल्स होते हैं, इन कर्ल्स होते हैं, तो उनको जब हम करते हैं ना तो हमारा नोजल जरूर होना चाहिए। तो हम ऐसे इसको चलाते हैं। और इसकी हमारी होल्डिंग कैसे रहती है, हमेशा ऐसे इसको हम ऊपर से पकड़ते हैं। तो इससे क्या होता है, ऐसे जब हम ब्लास्ट ड्रायल करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, नोजल निकालेंगे। और अगर हमें सिर्फ ऐसे चलाना है, बालों को सुखाना है, तो हम क्या उसको बोलते हैं, ब्लास्ट ड्रायल। क्या बोलते हैं, इसको होल्ड किया, ऐसे पकड़ा और फिर नॉर्मल हम ब्लास्ट ड्रायल करेंगे। तो ये क्या होता है, सिर्फ बालों को सुखाना मतलब ब्लास्ट ड्रायल। और फिर उसके बाद हम कॉम्ब, मुझे कॉम्ब देना। ब्लास्ट ड्रायल के बाद हमारा आता है स्ट्रेट ड्रायल। तो स्ट्रेट ड्रायल हम जब करते हैं तो हम सिर्फ हेयर को लेते हैं और सिर्फ स्ट्रेट करना होता है। जैसे हम स्ट्रेटनर नहीं यूज कर रहे हैं और सिर्फ हमें ड्रायल से ही स्ट्रेट करना है। तो हम ऐसे होल्ड करेंगे और देन फिर होल्ड करेंगे, फिर तो बहुत इजीली हो रहा है। ये देखिए, तो इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट ड्रायल। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे आते हैं इन कर्ल्स, आउट कर्ल्स। तो हम सारा कुछ ब्रश की होल्डिंग से करते हैं और हमारे ब्रश के भी नंबर्स आते हैं। तो इसमें ये जैसे मीडियम है, स्मॉल आते हैं, अब इससे भी बड़े आते हैं। तो वो हमारे सब साइजेस और इंचेस में होते हैं, 55 नंबर, 33 नंबर। तो ये सारे नंबर वाइज हमारे ब्रशेज रहते हैं। उसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, नहीं तो ये बहुत लॉन्ग हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास ये है आइकॉनिक का टोंग। तो इसे कर्लर बोलते हैं, लेकिन इसका जो सही मीनिंग है उसको टोंग बोलते हैं। तो ये आइकॉनिक का है और इसमें जो है तो इसको हम यहाँ से ऑन ऑफ करते हैं। तो यहाँ से जब हमारा ऑन ऑफ होता है, फिर उसके बाद हमारा इसे 180 टेम्परेचर जो इसका है नॉर्मल टेम्परेचर होता है, इसे 185 रख सकते हो, 190 रख सकते हो। इससे अब हमें नहीं रखना चाहिए। फिर यहाँ पे हमें कंट्रोल होता है। अब ये देखिए नंबर जो चल रहे हैं, तो यहाँ सेटिंग 180 पे आएगा। तो अभी 180 ऑटोमेटिक सेट है, वहाँ पे आके रुक जाएगा। तो अभी ये हीट ले रहा है। फिर यहाँ से हम इसे प्लस और यहाँ से हम इसे माइनस कर सकते हैं। तो ये हमारा कंट्रोल होता है और इसे हम हमेशा ऐसे होल्ड करेंगे और इससे हम बहुत अच्छे से कट करते हैं। तो इसके हेयर स्टाइलिंग की वीडियो मैं अलग से सारी लेके आऊँगी, नहीं तो ये बहुत लॉन्ग हो जाएगी। अभी मैं सिर्फ टूल्स की नॉलेज आपको देने वाली हूँ। तो इसको बोलते हैं टोंग, तो आप कर्लर बोलते हैं। और ये थोड़ा सा जो है हमें मोटे में चाहिए होते हैं कर्ल्स, जैसे नीचे नीचे सिर्फ चाहिए वो होते हैं। तो ये हमारे बहुत ही अच्छे कर्ल्स, जिनके थोड़ा सा हेयर ज़्यादा हो उन पे करना चाहिए, जिनके बहुत कम हेयर हो उन पे नहीं करना चाहिए। नहीं तो अगर जैसे इनका देखिए डेंसिटी बहुत कम है, अगर इसमें मैं इस टोंग से करती हूँ ना तो बहुत ही कम निकल के आएंगे और वो 2-4 बस लेयर दिखेंगी, तो वो बहुत गंदा लगता है। तो ये टोंग भी हमारे जिनकी बहुत डेंसिटी अच्छी है उन पे यूज़ करना चाहिए। तो ये आइकॉनिक का हमारा बहुत ही अच्छा है और मैं 5 to 6 ईयर से इसे यूज़ कर रही हूँ, अभी तक ये चल रहा है। तो इनको इतनी जल्दी ये ख़राब नहीं होते हैं, बहुत ही अच्छी ब्रांड है। तो मैं हेयर के लिए स्पेशली प्रेफर करती हूँ कि आप ये लीजिए आइकॉनिक का। हमारे पास आइकॉनिक का ही क्रिम्पर,
तो क्रिम्पर में देखिए इसके जो ये पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत फाइन होते हैं, तो इनसे क्या होता है स्टैंडर्ड एक जो आजकल हमारी हेयर स्टाइलिंग चल रही है उनके लिए बहुत बेटर है। तो इससे क्या होता है, ये देखिए यहाँ से ऑन ऑफ होता है, ये हम ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। और इसकी जो लीड है वो स्टील की होती है, तो इससे क्या होता है बहुत जल्दी हेयर स्लिप करते हैं। और जो हमारी किसी और चीज़ की होती है स्लिप, जैसे एल्युमिनियम की या कुछ, तो वो बहुत जल्दी स्लिप नहीं करती, बालों को पकड़ती रहती, तो उससे क्या होता है हमारा हाथ जो स्लिप नहीं करता, हेयर को जलने का डर रहता है। और यहाँ से हम इसका टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, जैसे बहुत फाइन हेयर है तो 80 डिग्री सेल्सियस है, फिर यहाँ से 150 है और यहाँ से 230, तो 230 हमारा हाईएस्ट है। और इसकी लिड जो है स्टील की है। तो ये हमारे बहुत अच्छे मुझे टूल्स इसलिए पसंद है कि इसमें ये है क्रिम्पर और ये है हमारा स्ट्रेटनर। इसकी भी लिड जो हमारी होती है वो भी स्टील की होती है। तो ये आइकॉनिक के प्रोफेशनल देखिए सब मिट चुका है और इसमें यहाँ नंबर्स होते हैं। तो इसका जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर सेट होता है, इसको मैं ऑन करके आपको दिखाती हूँ। तो इसका हम यहाँ से ऑन ऑफ करते हैं और यहाँ से हम अप डाउन करते हैं। देखिए यहाँ से हम अप कर सकते हैं तो फुल हो गया हमारा। 230 डिग्री सेल्सियस इसका हाईएस्ट है, इससे ज़्यादा नहीं जाता। इससे ज़्यादा अगर आप करोगे तो हेयर बर्न हो जाता है। यहाँ पे है हमारा ये 210 है और इसका जो नॉर्मल ऑटोमेटिक सेट है वो 190 पे आता है। और मोस्टली हम यही चलाते हैं जो हमारे मीडियम हेयर होते हैं। बहुत अगर थिक हेयर है, जैसे साउथ इंडियन हेयर है जो, तो उन पे थोड़ा सा हमें टेम्परेचर और बढ़ाना पड़ता है। तो यह हम स्मूथनिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी प्रेसिंग चाहिए उसके लिए। तो ये देखिए अभी जब ये कंप्लीट हो जाएगा 190 डिग्री सेल्सियस ये ले लेगा, तब ये इतने पे ही ये जो लाइट है ये एग्जैक्टली ऑन ऑफ नहीं होगी, सिर्फ ऑन हो जाएगी। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि यहाँ तक मेरा टेम्परेचर सेट हुआ है। इसकी भी जो लिड है स्टील की है। अगर एल्युमिनियम या किसी और चीज़ की लिड होती तो स्लिप नहीं करता, बालों को फंसते हुए चलता है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये हेयर है तो हम इस पर ईजिली ये वाला हम चला सकते हैं स्ट्रेटनर। ना हमें इससे ज़्यादा स्ट्रेट का जो है टेम्परेचर हमें कम ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये मैं हेयर की भी अलग से वीडियो लेके आऊँगी आपके लिए, तो इस अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और सबसे अच्छा एक होता है ना, हेयर से ही जो स्ट्रेटनर से ही हमारा कर्ल्स होता है वो बहुत अच्छा होता है। अगर रैंडम किसी को चाहिए कि कर्ल्स बहुत प्रॉपर ना पता चले और सिर्फ हल्के से कर्ल्स पता चले, तो उसके लिए आप ये लीजिए स्ट्रेटनर और देन ऐसे हमने प्रेस किया, नीचे प्रेस करते हुए हम ले जाएंगे हल्का हल्का सा। और टेम्परेचर हम हाई नहीं रखेंगे क्योंकि हेयर बहुत फाइन है। उसके बाद 2-4 सेकेंड हम होल्ड करते हैं और हल्का हल्का सा मूव करते हैं, देखिए, और फिर हम छोड़ देते हैं। और ये देखिए हमारे जो नॉर्मल कर्ल्स हैं ये इतने प्यारे इसी से सिर्फ बन जाते हैं। तो हमारे आइकॉनिक के जो टूल्स हैं बहुत ही अच्छे हैं, ये देखिए। तो इसमें ना डेंसिटी अच्छी हो, सिर्फ बैक में चाहिए हमें हल्के से कर्ल्स, तो आप इससे करिए। और फ्रंट की सेटिंग भी इससे बहुत अच्छी होती है। तो एग्जैक्ट मैं सारा कुछ डिटेल्स में आपको बाद में बताऊंगी। अभी जो हमारे टूल्स है उसके बाद एक हम रखते हैं मैगी कर्ल्स। इसको भी हमें, जैसे मैसी बन है, मैसी छोटी है, उसको बनाने में हमें बहुत ज़रूरत पड़ती, तो ये तो हमारे पास होना ही चाहिए। और ऑल ओवर भी जब आप मैगी कर्ल्स करते हो, कोई जैसे बहुत मॉडल ड्रेस पहने हैं, वेस्टर्न ड्रेसेस आपकी पहने हैं, बहुत सीवलेस है कुछ, तो उसमें अगर उनके कम है हेयर तो उसमें बाउंस क्रिएट करता है। आप फाइन सेक्शन लेके इससे मैगी कर्ल्स करते हो तो बहुत ही अच्छा आता है। तो इतने टूल्स हमारे पास ना मेन होने ही चाहिए। इसके अलावा और हेयर स्टाइलिंग में आते हैं तो उनकी हमें नीड नहीं पड़ती है, क्योंकि जैसे और चीज़ें हैं तो कर्ल्स, ओपन कर्ल्स जो चाहिए होते हैं वो हम इससे कर सकते हैं। इसे करने के बाद उसको खोल देते हैं। वो सारी वीडियो मैं डिटेल्स में आपके लिए बनाती रहूँगी। अभी जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आई हूँ आप क्वेश्चन कर सकते हो। मेन इंपॉर्टेंट हमारे टूल्स इतने हमारे पास ज़रूर होने चाहिए। अगर इतने टूल्स नहीं है तो हम कहीं ना कहीं हेयर स्टाइलिंग में फंस जाएंगे। अगर आपके पास इतने टूल्स हैं तो आप इजीली कोई भी एडवांस हेयर स्टाइलिंग तक आप आराम से कर सकते हो। इसको हम मैसी छोटी, मैसी बन, आज की डेट में जितने भी हैं वो इससे हैंडल हो जाते हैं। फिर स्ट्रेटनर से, फिर हमारा टोंग से, और कहीं भी आधी हेयर स्टाइलिंग तो आजकल लोग मतलब सेटिंग इससे मांगते हैं कि हमें सिर्फ आउट कर्ल्स चाहिए या सिर्फ कर्ल्स चाहिए, तो सिर्फ यही इसी से मांगते हैं कि रैंडम, मुझे कोई बहुत आज की डेट में बनावटी हेयर स्टाइल नहीं पसंद करता है। सिर्फ उसको ऐसी चाहिए होती है कि फ्रेश स्ट्रेट चाहिए, कर्ल्स चाहिए
बहुत स्टैंडर्ड आज की हेयर स्टाइलिंग चल रही। पहले क्या होता था, यहाँ से भी एक चोटी कर देनी, वहां से भी एक चोटी कर देनी, लेकिन नहीं, वो फैशन हमारा खत्म हो चुका है। तो हमें समय के साथ अपना काम करना है, अपने आप को ग्रोथ करते रहना। जो चीजें आपको चाहिए, आपको समझ में ना आए तो आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।